क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज क्या है 19.5 का टॉपिक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थ प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, if three terms A, B and C are in AP, if three terms A, B and C are in AP, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है 2A विच इज इक्वल टू A प्लस C। अगर तीन टर्म्स AP में है तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। क्या रिलेशन होता है, 2B इक्वल टू A प्लस C। ये कैसे बनता है, छोटा ऐसा प्रूफ है, प्रूफ भी आप देख लो। तो आप देखो A, B, C आर इन AP, ये किस में, AP में है। तो AP में होने के लिए क्या होता है कि डिफरेंस सेम होता है, मतलब सेकेंड टर्म का डिफरेंस, आप सेकेंड टर्म का डिफरेंस करो फर्स्ट के साथ, क्या आएगा B माइनस A, और ये इक्वल होगा किसके, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड टर्म के साथ C माइनस B, ठीक है। और आप B को इधर शिफ्ट करो, इस सॉरी इस B को इधर शिफ्ट करो, इस A को इधर शिफ्ट करो, तो इस B को इधर करोगे तो B प्लस B विच इज इक्वल टू, इस वाले A को उधर करोगे C प्लस A, तो ये क्या हो जाएगा B प्लस B विच इज इक्वल टू 2B, और ये हो गया A प्लस C। तो हो गया। आप देखो यही मैंने क्या बोला था, अगर तीन नंबर्स AP में हो तो कुछ ये रिलेशन होता है। तो आप देख लो तीन नंबर्स AP में थे, ये रिलेशन आ गया है, ठीक है, तो प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, टोटल हमारे पास ना 6 प्रॉपर्टीज है, नहीं 6 नहीं, उससे ज़्यादा ही होंगे, 7-8 होंगे, तो टोटल 7-8 प्रॉपर्टीज है, कवर करेंगे इसे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आप लिखो, इफ अ फिक्स्ड नंबर is added or subtracted to each term of a given AP, then the resulting series is also an AP and its common difference remains the same, ठीक है। इफ अ फिक्स्ड नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म ऑफ अ गिवन AP, देन द रिजल्टिंग सीरीज इज ऑल्सो एन AP। अगर कोई, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई सीरीज AP में है ना, उसमें आप कोई फिक्स नंबर को ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, वो फिर भी AP में रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 28 सो ऑन। आप देख लो ये AP में है। आप देखो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, 8 माइनस 4 आ गया, फिर इसको इसके साथ करो तो 12 माइनस 8 4 आ गया, फिर नेक्स्ट फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करो, 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4, और 24 माइनस 24। आप देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, ये AP में है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं ना कि अगर इफ अ फिक्स्ड नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म ऑफ द गिवन AP, अगर कोई फिक्स्ड नंबर को आप इसमें सब्ट्रैक्ट करो या फिर ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी AP में रहेगा। देन द रिजल्टिंग सीरीज इज ऑल्सो एन। तो हम क्या करें ना, फिक्स्ड नंबर हमने ले लिया 2,
2 3 ले लेते हैं, बेटर रहेगा। 3 ले लिया। अब 3 ना इसमें ऐड करके देखो एक बार, इसमें ऐड करो। ध्यान रहे हमें हर टर्म में ऐड करना है। इफ अ फिक्स्ड नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म ऑफ अ गिवन एपी, मतलब गिवन एपी के हर टर्म में वो नंबर को हम ऐड करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में करेंगे सेकंड में नहीं करेंगे, तो फिर आपने रूल को फॉलो ही नहीं किया है ना। तो एपी आना नहीं आना इसकी गलती नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। तो आप ऐड करो 4 + 3 7, फिर 3 इसमें भी ऐड करो, 8 + 3 11, फिर 3 इसमें भी ऐड करोगे तो 12 + 3 15, फिर 3 इसमें भी ऐड करोगे 19, फिर 3 इसमें भी ऐड करोगे 23 एंड सो ऑन। अब आप चेक करो क्या ये एपी में है। देखो इन दोनों को माइनस करो, 11 - 7 4, फिर इन दोनों को माइनस करो 15 - 11 4, फिर इन दोनों को माइनस करो 19 - 15 4, फिर इन दोनों को माइनस करो 23 - 19 4। देख लो आप एपी में है, डिफरेंस ये मारा। और आपने एक चीज़ और गौर करा कि देखो कॉमन डिफरेंस में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। हमने अगर एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस डी है और उस वाले एपी में हमने कोई कांस्टेंट से मतलब कोई फिक्स नंबर से हमने पूरे एपी में ऐड करा है, चेंज नहीं हुआ है डिफरेंस में, कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। फिर आप देख लो भैया, बोलोगे आप भैया हम कैसे मान लें कि सब्ट्रैक्ट करेगा तो एपी में ही रहेगा। आपने तो ऐड करके दिखाया, तो कोई बात नहीं, सब्ट्रैक्ट करके भी हम दिखा देते हैं आपको। तो अब देखो फिक्स्ड नंबर वही 3 है, सब्ट्रैक्ट करो 4 - 3 1। अब इसमें भी सब्ट्रैक्ट करो 8 - 3 5, 12 में से 3 हटाओ 9, 16 में से 3 13, 20 में से 3 17 एंड सो ऑन। बिल्कुल। अब देख लो इनका डिफरेंस 5 में से 5 - 1 4 है, फिर इन दोनों का डिफरेंस 9 - 5 4, फिर इसका 13 - 9 4, 17 - 13 4। देख लो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये भी एपी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एपी में। तो हमने देखा कि अगर कोई गिवन सीरीज एपी में है तो उसमें फिक्स्ड नंबर ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, एपी में ही रहता है। और दूसरी बात कि कॉमन डिफरेंस भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस बात का हमें इस प्रॉपर्टी में 2-3 बात का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेम ही प्रॉपर्टी है, जस्ट 2 का ही। अब देखो 2 में हमने बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात कर रहा था ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस एपी में और हम उसमें किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो भी वो जो सीक्वेंस आएगा रिजल्टिंग सीक्वेंस वो भी एपी में होगा विथ सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो आप देखो लिख देते हैं फिर भी, if each term of an AP is multiplied by a fixed constant or divided by a fixed non-zero constant, then the resulting series is also an AP। फिर से आप देखो, फिर से पढ़ते हैं। मैंने बताया ना, बस इसी का मोड थोड़ा सा, इसी का पार्ट आप बोल सकते हो, 2 का ही पार्ट है ये, कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय अ फिक्स्ड कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय अ फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि 0 से डिवाइड तो हम कर नहीं सकते ना, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। नॉन जीरो कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीरीज इज आल्सो एन एपी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, यही एपी ले लेते हैं कि 4 8 12 16 20 24 28 सो ऑन एपी, ठीक है। एपी में है ये, मैंने अभी बताया। आप देख लो फिर से 4
4 ही आएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है ना, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया ये AP ना। चलो कोई नहीं, ज़्यादा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, छोटा ही नंबर से कर लेंगे। अब देखो बस इन दोनों को मैंने अलग अलग इसलिए करा है ना, क्योंकि इस वाले केस में जब आप किसी भी सीक्वेंस अगर कोई AP में उस वाले सीक्वेंस में अगर आप जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता है कि सेम ही होगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे आप कर लो इस वाले ये AP में है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। फिक्स नंबर हमने 2 लिया है, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। 8, 16, 24, 32, 40, बस इतना ही रहने देते हैं। AP में आप चेक कर लो, इन दोनों को माइनस करो, देखो 16 माइनस 8, 8, इन दोनों माइनस करो। 24 माइनस 16, 8, इन दोनों को 32 माइनस 24, 8, 40 माइनस 32, 8। आप देख रहे हो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो AP में है। इसी तरह से आप डिवाइड करना चाहते हो, डिवाइड कर लो। फिक्स नंबर क्या लोगे, 4 ले लो, अलग ले लेते हैं इस बार इस केस में तो हमने दोनों को सेम ही रखा था, लेकिन इस बार अलग कर देते। और आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो रहा है। और क्या चेंज हो रहा है, आप देखो, आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो कॉमन डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई होकर आया है। ठीक है, तो इस पैटर्न को आप नोटिस भी कर सकते हो। फिर आप फिक्स नंबर 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले केस में मल्टीप्लाई करा था, इसमें एडिशन करा था, इसमें सब्ट्रैक्शन करा था। ठीक है, तो आप डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 4 से इस 4 को डिवाइड करोगे 1, इसको 4 से डिवाइड करोगे 2, इसको 4 से डिवाइड करोगे 3, इसको 4 से डिवाइड करोगे 4, इसको 4 से डिवाइड करोगे 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देख लो AP में है 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हो गया AP में। और आप देख सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस 4 था, और आपने हर टर्म को 4 से डिवाइड करा तो कॉमन डिफरेंस भी 4 से डिवाइड होकर आया। ठीक है, तो इस बात का मैं ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया, 1 2 3 हो गया ना, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन एंड B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस सो ऑन आर टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन then A1 plus B plus minus B1, A2 plus minus B2, A3 plus minus B3 and so on are also arithmetic progression। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अगर आप ऐसा समझ लो, आप ऐसे याद रखो कि अगर कोई दो सीक्वेंस या फिर कोई दो सीरीज AP में है तो उन दोनों का सम और डिफरेंस भी AP में होगा। ठीक है, आप फिर से सुनो कि ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर कोई दो सीरीज या फिर कोई दो सीक्वेंस AP में है तो उन दोनों का सम और डिफरेंस भी AP में, मतलब उन दोनों का सीरीज का सम या फिर उन दोनों का सीक्वेंस का सम डिफरेंस कर लो, तब भी वो AP में ही होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा मुश्किल एग्जाम्पल तो बिल्कुल नहीं लेंगे। जैसे 1 3 5 7 सो ऑन, ये क्या है AP में है ना। आप देख लो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2 और 7 माइनस 5 2। तो ये जो सीक्वेंस है वो AP में है। अब एक और AP हमने लिया है 2 4 6 8 सो ऑन, ये भी AP में। आप चेक कर सकते हो, देखो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4
2, 8 माइनस 6 2, एपी में हो गया ना। तो आप देखो दोनों एपी में, आप इन दोनों का सम कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, ठीक है, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का आप ऐसे बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे बोला ना A1 प्लस B1, मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ 1 प्लस 2 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 6 11, 7 प्लस 8 15, सो ऑन। आप चेक करो क्या ये एपी में है, तो आप माइनस कर लो। देखो 3 माइनस 7 4, 11 माइनस 7 4, फिर फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म के साथ, तो 15 माइनस 11 4। तो आप देख लो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये भी एपी में हो गया, ठीक है। तो आप देखो दो सीक्वेंस एपी में था, आपने उन दोनों को ऐड करा, उन दोनों सीक्वेंस को ऐड करा, कॉरस्पॉन्ड कैसे ऐड किया, तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इस एपी का फर्स्ट टर्म इस सेकेंड वाले एपी का फर्स्ट टर्म के साथ ऐड किया कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इन दोनों एपी को सब्ट्रैक्ट कर लो तब भी एपी में होंगे। करके देखो आप 1 3 5 7, आप मेरी बात क्यों मानोगे, आप करके देखो ना 2 4 6 8। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 7 माइनस 8 माइनस 1। अब देखो किधर साइड से भी आप ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशन क्या होता है, सॉरी सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्या होता है, दोनों के दोनों कॉम्यूटेटिव होते हैं। कॉम्यूटेटिव कहने का मतलब कि आप a प्लस बी कर लो चाहे b प्लस a कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस 2 कर लो या फिर 2 प्लस 1 कर लो, कभी चेंज कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। इसी तरह से सो ऑन, ये तो क्लियरली कांस्टेंट है तो एपी ही होगा। अब देख लो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो भी देख लो। अब 0 0 0 -1 -1, तो -1 + 1 हो जाएगा तो 0। तो ये तो ए बी में होने वाला है, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी यही बोल रहा था कि अगर कोई दो सीक्वेंस ए पी में है और उन दोनों को सम करोगे और उसके सम करने पर जो सीक्वेंस आएगा वो भी ए पी में होगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ द टू टर्म्स, लिखो आप, द सम ऑफ द टू टर्म्स, द सम ऑफ the two terms of an AP equidistant from the beginning, and end is constant. The sum of the two terms of an AP equidistant from the beginning and end is constant and equal to the sum of the first and last term. तो A1 + A2 + A3 so on AN - 2 AN - 1 + AN, हमारे पास कोई भी AP है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है कि आप फिर से पढ़ो, द सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन AP, AP के दो टर्म का सम फ्रॉम द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। कि मतलब इक्विडिस्टेंस मतलब क्या कहना चाह रहा है कि A1 मतलब इन दोनों का सम A1 + AN का सम इक्वल होगा A2 + AN - 1 का, A2 + AN - 1 का। उसी तरह से इस मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा A3 + AN - 2 का,
और सो ऑन किसके इक्वल होगा, एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। आप आराम से समझो इस प्रॉपर्टी को, इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो होता है लेकिन फिर भी हमें तो समझना है ना। द सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन एपी, किस एपी के दो टर्म्स का सम इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। आप देख लो इक्वी डिस्टेंस, आप देखो जैसे A2 और AN-1, फर्स्ट अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म और लास्ट से देखें तो लास्ट का सेकेंड टर्म, इन दोनों का सम इक्वल होगा किसके, इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म A1, लास्ट टर्म, इक्वी डिस्टेंस का जो सम है वो फर्स्ट टर्म, और ये कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो कांस्टेंट हमने बोल दिया के, ठीक है। उसी तरह से स्टार्टिंग से थर्ड टर्म A3 और एंडिंग से थर्ड टर्म AN-2, इन दोनों का सम इक्वल होगा किसी कांस्टेंट A के। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा ना तो आप आराम से समझने की कोशिश करो। मेरे पास और एक टेक्निक है, क्या आप बोलना चाह रहा है, हम ना आराम से समझते। द सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी, दो टर्म्स एपी के दो टर्म्स का सम, और कौन से दो टर्म्स, तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। मतलब अगर हम स्टार्टिंग से अगर अगर हम स्टार्टिंग से चले थर्ड टर्म लिया, और अगर हम पीछे से चले तो थर्ड टर्म लिया, थर्ड टर्म लेना। अगर स्टार्टिंग से चले थर्ड टर्म लेना, आप देखो स्टार्टिंग से चले थर्ड टर्म लिया तो आपको एंड से चलते हुए थर्ड टर्म लेना, AN-2 आ गया थर्ड टर्म। इन दोनों का सम मतलब A3 प्लस AN-2 का सम क्या होगा, इज कांस्टेंट। तो हमने बोल दिया कोई कांस्टेंट होगा कि, ठीक है, और इक्वल टू द सम, और किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या था A1 और लास्ट टर्म क्या था AN, तो ये चीज इसके इक्वल होगा। आपने बोला कि कोई और आएगा बोलेगा कि हाँ हम A4 लेंगे और इधर से हमने ले लिया AN-3, तो आप देखो स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म A4 है, तो आपको पीछे से भी सेम इक्वी डिस्टेंस बोला है, मतलब डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट से फोर्थ टर्म ले रहे हो तो पीछे से भी फोर्थ टर्म लेना होगा, तो पीछे से फोर्थ टर्म कौन हो जाएगा AN-3, और इसका इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, फ्रॉम द इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट। मतलब हर ऐसा आप बनाते जाओ और तो उसका जो सम आएगा वो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म, मतलब जो होगा आप ऐसे इक्वी डिस्टेंस कर करके टर्म्स बनाते जाओ, उन सारे टर्म्स का जो सम होगा वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल, मतलब वो जो, ठीक है, मतलब आप ऐसे ऐसे इक्वी डिस्टेंस वाले टर्म्स का सम करते जाओ, वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा, ठीक है। और इसका भी तो कोई सम क्या होगा, कोई कांस्टेंट ही होता है, तो हमने के ही बोला है, ठीक है। तो वही हमने इन सारे को मर्ज करके यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और इस चीज़ का आपको कैसे ध्यान रखना, तो आप देखो सफिक्स का सम करो 1 + n, n+1 आएगा। फिर इन दोनों के सफिक्स आपको याद कैसे रखना है कि वैसे वैसे दो टर्म का सम जिनका सफिक्स का सम n+1 आने वाला है। अब जैसे इन दोनों का सम करो n-1 + 2, n-1 + 2 क्या हो जाएगा, n+1 आएगा। अब देख लो इन इसका भी सफिक्स का सम क्या आ रहा है n+1, फिर यहाँ पे भी इन दोनों का सफिक्स का सम क्या आ रहा है n+1, ठीक है। तो जिनका भी सफिक्स का सम n+1 आए उसका एक वो जो होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर सिक्स्थ, ऐसे ये जो प्रॉपर्टी है मैंने आपको बता चुका है प्रीवियस वाले ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि प्रॉपर्टी में शामिल कर देता हूँ उसे। आपने पढ़ा होगा कि an विच इज इक्वल टू, मतलब nth टर्म जो होता है वो इक्वल होता है Sn माइनस Sn-1 के। अगर कहीं पर आपको Sn दे रखा हो और nth टर्म मतलब किसी टर्म से रिलेटेड कोई चीज़ पूछा हो तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि an जो होगा अगर सम दिया हुआ है तो आप nth टर्म इस तरह से निकाल सकते Sn माइनस Sn-1, ठीक है। तो अब देखो इसका प्रूफ करना चाहते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। वहां पे जो मैंने प्रूफ बताया था कैसे बताया था, nth टर्म तक का सम
इस बार आपको फील लेना ना, तो फील ले देते हैं, फील दिला देते हैं आपको। अब देखो हम मान लेते हैं S8 मतलब 8 टर्म तक का सम। 8 टर्म तक का सम मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8, ये हो गया 8 टर्म तक का सम। अब देखो S7 क्या होगा, 7 टर्म तक का सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7। अब दोनों को माइनस कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा, A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल, A4 से A4 कैंसिल, A5 से A5 कैंसिल, A6 से A6 कैंसिल और A7 से A7 कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S8 माइनस S7 विच इज इक्वल टू A8। यही हो जाएगा, क्या हो गया, S मतलब A8 विच इज इक्वल टू S8 माइनस S7। ठीक है, और n को आप 8 ले लो, तो A8 मतलब AN विच इज इक्वल टू SN माइनस 7 को आप नहीं लिख सकते, 8 माइनस 1 लिख सकते हो ना, तो n हो 8, तो n आपने आप देख लो ना, आपको क्या चाहिए, n चाहिए था, तो हमने 8 की जगह n ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, S n माइनस 1। 7 को क्या लिख सकते, 8 माइनस 1, तो n हो गया n माइनस 1। ठीक है, अब देखो पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने इसका जनरल प्रूफ तो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था, लेकिन कोई नहीं, छोटा सा प्रूफ है, अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कर दो, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो SN क्या होता है, SN मतलब n टर्म्स तक का सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AN, और SN माइनस 1 का मतलब n माइनस 1 टर्म तक का सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AN माइनस 1। नहीं यार, यहाँ पर AN माइनस 1 लिखो आप, ठीक है, इससे पहले AN आए, AN से पहले क्या आ जाएगा, AN माइनस 1। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा SN माइनस SN माइनस 1 विच इज इक्वल टू, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, AN। ठीक है, तो आप देख लो, आपका प्रूफ हो गया, बस इतना ही छोटा सा तो प्रूफ ही था। ठीक है, तो AN विच इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। अब कुछ और प्रॉपर्टीज रहते हैं जिनका यूज इतना नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछा जाता है। 7th प्रॉपर्टी है, कभी कभार भी पूछ दिया तो बहुत ज्यादा। अ सीक्वेंस इन एन AP, अगर कोई सीक्वेंस है जो AP में है, इफ इट्स nth टर्म, इफ इट्स nth टर्म, nth टर्म मतलब AN की बात हो रही है, ठीक है, nth टर्म इज लीनियर एक्सप्रेशन, इज लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन कहने का मतलब कि n+1, मतलब जहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 हो, वो होता है लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, जहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 हो, मतलब वैसे इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन इन n मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर एक्सप्रेशन है n में। n में मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए, n वाला वेरिएबल। ठीक है, मतलब जैसे ये होता है ना x+2, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन x है। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या x है, तो इसलिए x हो गया, यहाँ पे वेरिएबल n है तो ये n हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कुछ इस तरह से कि an+b। अब देखो इस वाले, ये जो nth टर्म है, आप इसकी शक्ल याद रख लो, ये सब भूल जाओ, बाकी कुछ भी जो भी है आप ऐसा याद रख लो कि अगर इस फॉर्म में अगर आपको कहीं पे भी nth टर्म नजर आ जाएगा, an+b का, जहाँ पे a और b कांस्टेंट है, लिख दे रहा हूँ मैं, वेयर a and b आर कांस्टेंट,
be constant. In such case, in such a case, the coefficient of n in an is the common difference of the AP. Is the common difference of the AP. क्या बोल रहा है फिर से समझो कि अ सीक्वेंस इन एन एपी, कोई सीक्वेंस है जो एपी में है, इफ एंड ओनली इफ इट्स nth टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, अगर कोई nth टर्म लीनियर इक्वेशन में है और a और b कांस्टेंट है, इन सच अ केस द कोफिशिएंट ऑफ n का जो कोफिशिएंट होगा ना वही उस ab का कॉमन डिफरेंस होगा। अब देख लेना, ये इफ एंड ओनली इफ है, मतलब कन्वर्स यहाँ पे ट्रू है। अगर nth टर्म का लीनियर इक्वेशन ये होगा और a वाला कॉमन डिफरेंस होगा ना, तो वो जो सीक्वेंस है वो AP में होगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये कन्वर्स इसका ट्रू होता है। ठीक है, कन्वर्स कहने का मतलब अगर nth टर्म इस ऐसा है और a कॉमन डिफरेंस है तो AP में होगा, जो an जो है वो AP में होगा। ठीक है, तो आप इसकी शक्ल पहचान लो। अगर nth टर्म ऐसा होगा तो d जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इस कैपिटल A के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो आपको प्रूफ देखना ना, छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रूफ है, आप देखना चाहते हो देख लो। an आपको क्या दे रखा है, an प्लस बी है ना। ठीक है, an क्या है, an प्लस बी है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप 2 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा a इंटू टू प्लस बी माइनस a1 कैसे निकालें, n की जगह 1 रिप्लेस कर दो तो a प्लस बी जो हो गया 2a प्लस बी, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई को माइनस a माइनस बी, तो b और b कैंसल, 2a माइनस a, तो a हो गया। आप देख लो कॉमन डिफरेंस a हो गया है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा nth टर्म होगा, इसकी शक्ल पहचानो, और जहाँ पे a जो है वो d के इक्वल है, ऐसा nth टर्म होगा तो ये जो सीक्वेंस है AP में होगा। तो अब क्या करो, a1 निकाल लो, a2 निकाल लो, a3 निकाल लो, सो ऑन, और चेक करो। तो a1 कैसा आएगा, a प्लस बी, n के जगह 1 रखेंगे a1 आ जाएगा, a की जगह 2 रखो 2a प्लस बी, 3 रखो 3a प्लस बी, और आप चेक कर लो ये AP में है, तो प्रूफ हो चुका है हमारा। इसको इसके साथ माइनस करोगे क्या आएगा, a आएगा, इसको इसके साथ माइनस करोगे a आएगा, 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी, यहाँ पे ही तो करा है हमने, यही आता है। और फिर 3a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी, अब देखो b और b कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस 2a a आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो डिफरेंस सेम है तो AP में हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी खत्म हो चुका है, और बस एक आध दो प्रॉपर्टीज और रहते हैं, वो भी बस इसी तरह से ऑब्वियस वाली प्रॉपर्टीज है ना। ये जहाँ पे nth टर्म दे रखा हो तो आप तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, ज़्यादा प्रॉपर्टी याद करने की क्या ही ज़रूरत है, ये वाली आप तो 2 सेकेंड में ये आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी को आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोलता है, अ सीक्वेंस इज एन AP, अगर कोई सीक्वेंस है जो AP में है, इफ एंड ओनली इफ, कब, अब देख लो इफ एंड ओनली का इफ का मतलब होता है इम्प्लाई बैक इम्प्लाई। ठीक है, अगर कोई चीज बता रहा है कि ये चीज हो सकता है तो वो बताएगा कि ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इम्प्लाई और बैक इम्प्लाई का मतलब है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, तो वो बदले में वो भी आपको प्यार करता हो, ऐसा नहीं कि नहीं करता। इससे ये एग्जांपल नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स का वाला भी तो केस हो सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं समझना है। अ सीक्वेंस इज एन AP इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स
द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज ऑफ द फॉर्म an square plus bn where a b are constant independent of n। अब पहले लिख लो फिर। अब देखो एक सीक्वेंस है जो एपी में इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज ऑफ द फॉर्म। अब देखो एसएन, आपको एसएन ये दे रखा है, इसकी शक्ल को आप पहचानो कि अगर एसएन आपके पास ऐसा हुआ ना, कैसा हुआ, ऐसा टाइप का ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का। अगर एसएन इस तरह का हुआ जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, इन सच अ केस द कॉमन डिफरेंस क्या होगा, द कॉमन डिफरेंस इज 2a। क्या हो जाएगा, अगर एसएन का शक्ल कुछ इस तरह का है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। दैट इज 2 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर का 2 टाइम्स कोफिशिएंट करेंगे, वही आपका हो जाएगा क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। अगर आपको प्रूफ करना चाहते हो तो मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, कुछ नहीं है इसका भी प्रूफ बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो। अब देखो एस एन आपको क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। अब देखो एस एन ये दे रहा है तो ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस 1 यही होता है हमारे पास। तो ए एन एस एन है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, तो n-1 के n-1 कैसे निकलेगा, तो आप n की जगह n-1 रिप्लेस कर दो, तो a n-1 का होल स्क्वायर प्लस b n-1। ठीक है, a n विच इज इक्वल टू a n स्क्वायर प्लस b n माइनस a n-1 का होल स्क्वायर माइनस b n-1। और सॉल्व करो, a n विच इज इक्वल टू a n स्क्वायर। अब देखो n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ओपन करो आप, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 और माइनस 2 मतलब -2n। तो मल्टीप्लाई करो, माइनस ए के साथ इसको करो, माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए प्लस 2an। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस बी एन और प्लस का बी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो ए एन क्या हो गया, 2an माइनस ए एन प्लस बी। और अभी मैंने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में प्रूव कर दिया था कि अगर ए एन ये होता है तो ये जो ए होता है ना वो कॉमन डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। सॉरी मुझसे ही मिस्टेक हो गया, वही मैं सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, ये 2an माइनस एक थोड़े हो सकता है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है ही नहीं, तो गलती हो गई हमसे। 2an प्लस बी माइनस ए। और अभी हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में क्या प्रूव करा था कि अगर आपका nth टर्म कुछ इस फॉर्म का हो, ए एन प्लस बी, जहाँ पर a कांस्टेंट हो b कांस्टेंट हो, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो n का n के कॉफिशिएंट वाला होता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, n के कॉफिशिएंट में क्या है 2a है, तो और बाकी ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो हो गया प्रूफ। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको ऐसे नहीं पता चला ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 2 रिप्लेस करो n की जगह, तो हो जाएगा 4a प्लस बी माइनस ए। ठीक है, माइनस a1 निकालने, आप कंपेयर करो, n की जगह क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो 4a माइनस 2a और ये हो गया प्लस b माइनस ए, और ये माइनस यहाँ पे जाएगा माइनस b माइनस ए, ये कैंसिल, क्या आ गया कॉमन डिफरेंस 2a आ गया, यहाँ से भी प्रूफ कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप देख लो ये प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है।
ऐसे ये सारे जो हैं वो ऑब्वियस वाले प्रॉपर्टी है 7 8, इनको अगर आप याद नहीं भी रखोगे काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा, और ये भी ऑब्वियस वाला ही प्रॉपर्टी, मतलब ऑब्वियस जैसी चीज होगी, इसलिए इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर ही खत्म करेंगे। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 9, हाँ, if the terms of an AP are chosen at regular intervals, then they form an AP. If the terms of an AP, मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देखो कोई एपी हम लेते हैं जैसे 3 5 7 9 11, आप देख लो ये एपी में है ना। सेकेंड टर्म का डिफरेंस करो फर्स्ट के साथ, 5 - 3 2, इन दोनों का डिफरेंस 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी में तो है। तो क्या बोल रहा है, इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल्स, अगर आप इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में ले लो ना, देन ये फॉर्म एन एपी। मतलब आप चलो यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे, तो 7 9 11 हमने ले लिया। आप देख लो एपी में है 2 2, 9 - 7 2, 11 - 2। यही है बस एग्जाम्पल कि आप इसको एक बड़े से एपी को अगर आप छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े आप पार्ट में ले लोगे ना, ऐसा ध्यान रखना। इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है, अगर हम इंटरवल की बात करें 2 से 3, ये एक इंटरवल है, इसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा। अब देखो 2 से 3 के बीच में पूरा, तो ये इंटरवल हुआ, मतलब एक टुकड़ा उसका, ठीक है, टुकड़ा। अगर हम ऐसा बोल दे 1 2 1, आई होप आपको कैसे समझ, हाँ, जैसे अगर आप इस वाले एपी का 3 7 9 ऐसा कुछ ले लिए, तो क्या ये एपी बन रहा है? नहीं बन रहा है एपी, क्योंकि ये जो है ना, ये रेगुलर इंटरवल नहीं है। आपने ना 5 को बीच में हटा दिया। अगर आपको लेना है तो 3 से 7 पूरा लो, या तो 3 से 9 पूरा लो, मतलब इसका टुकड़ा लेना है। मतलब अगर पूरे बड़े में से अगर आप छोटा छोटा टुकड़ा कर लो ना, तो वो भी एपी में होता है। बस ध्यान यहाँ रखना कि रेगुलर होना चाहिए। जैसे 2 से 3 ये रेगुलर है, इसके बीच में सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे माइनस ऐसा कर देते ना कि 1 2.1 2.3, अगर आप हटा देते, जैसे यहाँ पे आता 2.1, यहाँ से हट गया है, अब 2.1 नहीं, तो यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, तो ये जो वो रेगुलर नहीं है, टूटा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको लेना है तो 3 से 9 पूरा लो, अगर आपने बीच से 7 हटा दिया तो फिर ये रेगुलर नहीं होगा, ये टूटा हुआ है, ठीक है। तो इस बात का मैं ध्यान रखना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि अगर हम रेगुलर टुकड़ा ले किसी भी बड़े से एपी का छोटा सा, तो वो भी एपी होता है, ठीक है।